एक भी पता होगा ना तो उससे आपको देखो दो ऑप्शंस कट हो जाएंगे कि मैक्सिमम बार आंसर्स है ना वो ए और बी में से ही होते हैं। और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो आईएएस की प्री के ही होते हैं, बट आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे। 4 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन होता है। और आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए हो ना तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं एक ना खजाना सेंड करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के। वो ये इतना बड़ा डाउट है ना कि आज के टाइम पे ना ये हर स्टूडेंट के माइंड के अंदर है। अपना आज का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, है ना। यानी कि 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ना बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। एक तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए, एक असेशन एंड रीजन यानी कथन एंड डिस्कस वाले क्वेश्चन हो गए, एक है ना मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर भी, और मेंस के अंदर तो और भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों मिला करके। खासकर तो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन जो कि हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, जैसे बीएमसी हो गई, सर्विंग हो गई। सर्विंग से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2022 और 2023 के अंदर। अपन देखें तो सोइल हो गई, उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ना। तो मैं इनका आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, है ना। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक है जो आप लगा लोगे ना, तो फिर आपके बता दूं आपके 10 में से ना 8-9 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, और बहुत इजी तरीके से और बहुत कम टाइम पे सही हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर 4 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन होता है। मतलब 4 क्वेश्चन मिला करके ना एक क्वेश्चन बनाया जाता है, यानी उसके अंदर करने का मतलब यही हो गया सीधा सीधा कि टाइम टेकिंग होता है एक प्रकार से, है ना। क्योंकि टाइम लगता है और होते इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बट टाइम लगा देता है स्टूडेंट ना, इसमें इनको ना स्किप कर देते हैं। तो मैं ना आज इनके आपको पूरा डाउट ना आपको क्लियर कर दूंगा, तो ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं ना यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ना लेके आया हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक मेथड है, बहुत अच्छा रूल है, एक मेथड आपको वो अपनाना है। उसको आपको फॉलो करके इन सबको आपको ना एक प्रकार से चुटकियों में ना इनका सोल्यूशन निकाल लेना है। देखो मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल देता हूँ ना किस प्रकार के स्टेटमेंट, पहले ना अपन बात करेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के ऊपर, फिर अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे। वीडियो को गाइस आपको पूरा देखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और यही कैसे क्वेश्चंस होते हैं अभी बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट बनाते हैं, जो कि ऊपर नंबर लेके आते हैं नॉर्मल नंबर से, ये नॉर्मल स्टूडेंट के नंबर से ऊपर नंबर लेके आते हैं। तो वो यही क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर नंबर करते हैं। सच में आप फुल मॉक लगाते हो तो आपको ये बात पता होगा, ये बहुत ज्यादा डाउट है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, मैं क्वेश्चंस लेके आया यहाँ पे ना। जो पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। तो उसके अंदर ना आपको ना फिर पूछेगा कि ना इसमें से कौन सा इनकरेक्ट दे देगा, या फिर इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दे देगा ना, उसका मतलब ये होगा उनमें 3 तो सही होंगे, है ना, और एक गलत होगा, है ना। या फिर करेक्ट दे दिया ना तो उसमें 3 गलत होंगे और फिर एक सही होगा। तो आप में ना उनको पहचानना पड़ेगा। इनमें टाइम किस प्रकार से लगता है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें ना 4 ऑप्शन है जो कि एक वजह से पूरे थ्योरेटिकल से लग रहे हैं। अब आप ना उनको पढ़ोगे, उनको समझोगे, है ना, फिर आपको इसमें टाइम लग जाएगा, है ना। बट ये होते इजी है, इसमें टाइम लगता है, और ये क्वेश्चन आते हैं अच्छी मात्रा में है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार 2024 में भी ना पहले वन लाइनर आते थे सीधे सीधे, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं सच में। जो देखो आपको अगर सीरियस पढ़ाई करनी है ना तो इन क्वेश्चन का वो आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट दिन सोचा है कि मेरे को CPWD लेनी है, तो आप इन क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते 1% भी, है ना। इनको आपको अपनाना पड़ेगा, इनको आपको सही करना पड़ेगा, इनको आप में टाइम देना पड़ेगा। आज आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब एग्जाम में जाके ना, आज आप इनको 3 मिनट दोगे ना, तो एग्जाम में जाके आपने 50 यानी 50 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे करना है वो मैं पूरा बताऊंगा। दो ऐसे क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन में 4 लाइन होगी, 4 क्वेश्चन से एक प्रकार से, ये ना ऑप्शन के अंदर इनका आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, इस प्रकार से देता है, ठीक है। अब जो इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना कि कौन सा इनकरेक्ट यानी कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जो अपन इसका एक रूल होता है, रूल का क्या नाम है मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ, ठीक है। रूल का नाम है कैंसिलेशन मेथड। एक ही ऐसा बेस्ट तरीका है इन तीनों के लिए, कैंसिलेशन मेथड, यानी आपको वन बाय वन कैंसिल करना है, वन बाय वन कैंसिल आपको करते जाना है। ये एक ही रूल है जिसकी वजह से आप इसको बहुत जल्दी, बहुत टाइम में, कम टाइम में आप सोल्यूशन निकाल लोगे। देखो किस प्रकार से करना है, जो आपको कैंसिलेशन किस प्रकार से करना है, यानी कि ऑप्शंस को ना आपको कट करते जाना है। कट किस प्रकार से करते जाना है, यानी कि आपको ना ऐसे देखो कि यार ये तो इसमें ना आपको ना इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट का मतलब पहले आप करेक्ट पहचानो कि यार ये तो करेक्ट है, ये तो 100% करेक्ट है ना, पढ़ा हुआ है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो इस प्रकार से पहचानो। देखो आप ना पहले ऑप्शन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्यूब माउल्ड, है ना, ये मैंने आपको बता दिया BMC से आप पहचान लोगे, वैसे भी ना आपने इतना कुछ देख लिया होगा, ये BMC से क्वेश्चन लिया है मैंने ना। A cube mold of 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज यूज।
इसके अंदर सीमेंट के अंदर ऐसा ऐसा आपने कुछ कुछ पढ़ा है? यानी पढ़ा तो है भाई, ये ना यानी अपन ना एक माउंट बनाते हैं 3D के अंदर एक प्रकार से, और वो है, बट यार 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा। आप है ना फिर इसको एक बार स्किप कर दो, इसको मतलब रहने दो, फिर आप आगे चलो, आपको इस पे टिक मार्क करिए ये गलत हो सकता है ना। अब आगे देखो, water इज एडेड टू द रेट, है ना, P/4 + 3% फॉर द वाटर फॉर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यार ये मैं पढ़ा हुआ ये डाटा था, है ना, और मैंने ये पढ़ा हुआ कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, है ना, और वाटर है ना किस प्रकार कितना ऐड करते हैं, तो यार ये बात सही है, ये मैं 100% सही है, आपको पता है, तो इसको आप टिक कर दो, यानी ये ऑप्शन एक प्रकार से कट हो गया, है ना, रॉन्ग आंसर नहीं है। आगे आप चलो, इसमें आपको डाउट था बट आपको इसमें आप 100% श्योर हो, तो इसको आप टिक मार्क कर दो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉर मास डैम यूज लो हीट सीमेंट। आपको पता है अपन डैम कंक्रीट करते हैं ना, जिसके अंदर मास कंक्रीट करते हैं ना, तो उसके अंदर अपन लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। यार ये बात तो 100% सही है ना, मेरे को पता है, मेरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि अपन मास कंक्रीट करेंगे डैम के अंदर, है ना, तो अपन को यानी ऐसे सीमेंट लेंगे जो मतलब बहुत कम टाइम में, मतलब जो लंबे टाइम में सूखते हैं, प्रकार से तो लो हीट सीमेंट लेंगे 100%। तो यार इस प्रकार से आप याद करना आपको ना, यानी ये प्रकार सही है, ठीक है। फॉर रिटार्ड, मतलब फॉर रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट द जिप्सम रिस्पॉन्सिबल। मतलब आईएसटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिप्सम होता है। यार ये तो बात में 100% पढ़ा हुआ है, तो यानी कि ये भी है ना बिल्कुल सही है ना। यानी इस प्रकार से आपने पहचान लिया, यानी कि तीन तीन है ना, आपको पता है ये तीन स्टेटमेंट तो आपने पढ़े हुए हैं, ये मेरे सही है, मेरे को पता है, ये मेरे ध्यान में है, बट ये एक सही है, मेरे को कुछ गलत लगा, फिर आपको याद आ गया। हाँ, आप ये तीन पढ़ लोगे ना, तो फिर है ना ये रिलेटेड इससे ही होते हैं, ऐसे मत होगा, ऐसे 1% भी नहीं होगा कि मतलब ये ना तीन ऑप्शंस तो बीएमसी से हो गया, और ये एक ना सर्वेइंग से दे दिया, या फिर एक ना इन्वायरमेंट से दे दिया, ऐसा 1% भी नहीं होगा। ये तीन है ना बीएमसी से है ना, तो ये भी बीएमसी से ही होगा, ठीक है, तो आप इसमें डाउट मत करना। फिर आपके ना भी तीन ऑप्शंस पढ़ लोगे ना, तो आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा, हाँ यार ये 10 नहीं है, इस 10 की जगह है ना 70.6 70.6 70.6 का मॉडल लेते हैं। फिर आपके ध्यान में आ गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर ये है, ये अभी इसमें मैं बताया, इसमें आपको टाइम लगा, बट आप खुद सोचोगे ना, तो आपको चढ़ आप ना 50 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड में निपटा दोगे 100%, ठीक है। तो इसका एक ही मेथड अभी बता रहा हूँ, कैंसिलेशन मेथड, इस प्रकार से आपको कैंसिलेशन करना है। ये बताया मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए, करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए ना, तो उसके अंदर ना वो आप ना गलत वो पहचानो, मैं गलत पहचानो, इसमें से गलत कौन सा, फिर इसके एक प्रकार से आप टिक लगा दो, मैं उसको कट कर दो। मैं एक इसके अंदर बेस्ट तरीका बताऊंगा इसको करने का, वो आप वीडियो पूरा देखना, आगे तक देखते हो किस प्रकार से आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। देखो इसी प्रकार से ना अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे वापस से आपको बता दूं, देखो ये ना टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं, आप ना इनसे घबराना मत, ये क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, यानी कि आपको नंबर आपके मतलब लास्ट आप 2023 में अगर आपने एग्जाम दी होगी, या फिर आप ना मॉक लगा रहे होंगे, तो आपके मतलब 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, फिर इनके बस आपको क्वेश्चन तो 70 क्वेश्चन सही करना, टेक्निकली बात कर रहा हूँ ना, ये मैं 70 क्वेश्चन तक ले जाना, 80 क्वेश्चन तक ले जाना, 75 क्वेश्चन तक ले जाना, सही है ना। फिर वो ना इन्हीं की वजह से होगा, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए, मैच मेकिंग हो गई, ये क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, इनमें आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, देखो मैं 10 से ओनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ओनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, 10 से 15 क्वेश्चन 100% आएंगे, श्योर आएंगे प्री एग्जाम के अंदर, 100% आएंगे गाइस सच में, और 2024 के अंदर तो इस बार आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे किसी मेंस एग्जाम के अंदर। ये बात देख लो, 15 से 20 क्वेश्चन मतलब आपके 45 से 60 नंबर हो गए मेंस एग्जाम के अंदर इन्हीं नंबर से। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की आप महत्वपूर्ण देख लो, ओनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो मतलब वेन रीड फर्स्ट टाइम, मतलब जब आप नोट्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब भी कभी भी, है ना, वो या मतलब बिगिनर स्टूडेंट हो, आपने कोर्स स्टार्ट किया है, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको बताऊँ क्या करना है। आपको पहली बात तो स्मार्टली थोड़ा सा पढ़ना है ना, और थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करना है। मतलब ये पे कहते थ्योरेटिकल अपन मान के चलिए ना क्वेश्चन को, तो क्या होता है, मतलब थ्योरी होती है एक बार, तो इनको आप एक बार रटोगे ना, तो आप 100% 10 दिन बाद में भूल जाओगे, 2 महीने की बात अलग ही बात है, 10 दिन बाद में आप इनको भूल जाओगे। तो इनको आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझो, यानी आप जहाँ से भी होगी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझो, यानी खुद ये ना इनका डायग्राम बनाओ अपने माइंड के अंदर, खुद ये ना इनको इतना ईजी कर लो, मतलब इसको कुछ भी तरीके कुछ भी रिलेट कर लो इनसे, ना कुछ भी रिलेट करके ना इनसे, मतलब आप अपने दिमाग में इनको मतलब आप क्रिएट करो, है ना, ये प्रकार से, है ना। उसके बाद उससे क्या होगा कि मतलब आपका ये एक भी सिंगल ये लाइन भी आ जाएगी ना, है ना, फिर आप ना लाइफ टाइम तक याद रहोगे, है ना। मतलब इन चीजों को आप अपनी फेवरेट बनाओ एक प्रकार से ना, हर लाइन को अपनी फेवरेट बनाओ। तो आप ऐसा करोगे ना, तो आपको लंबे टाइम तक फिर वो याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद इस प्रकार से रहेगा, और आपको ना फिर रिविजन भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा रिविजन का कहने का मतलब आपको ज्यादा, मतलब आप आपने है ना आज आपने 100% देके समझ लिया, सोचा कि आज मैंने पूरा 100% दिया है ना,
मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया है ना और रट लिया एक बार, बट आप 10 दिन बाद में उसको भूल जाओगे 100%। तो वही बात है, आज ही आप उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा डीप अंडरस्टैंड कर लो उस चीज का, ताकि इन फ्यूचर आप उसको बिल्कुल भी भूलो मत। ठीक है, आगे बात करते हैं, मतलब है ना, देखो मेक की पॉइंट्स, मतलब आप है ना ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा थोड़ी पढ़ रहे हो, तो उनके अंदर है ना एक की पॉइंट्स बनाइए। की पॉइंट्स का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे कोई की पॉइंट्स, मतलब ऐसे कोई छोटे छोटे वर्ड्स बनाइए जिस कारण से आपको पूरी लाइन ना एक छोटे से वर्ड्स के अंदर ना, पूरी लाइन आपके छोटे से वर्ड्स के अंदर ना वो आ जाए, और वो आपको लंबे टाइम तक याद रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके लंबे लंबे मतलब पैराग्राफ या लंबी लंबी लाइन ना वो याद नहीं रहती। तो आप ना उनका एक की पॉइंट बनाइए जिसके कारण से ना वो इजी तरीके से याद रह जाए। ठीक है ना, इन एवरी लाइन एंड नोट डाउन, और आप है ना उनको अगर हो सके ना, है ना, मतलब उनको बाद में ऐसे छोटा सा लिख करके, है ना, उनको मतलब एक नोटबुक में लिख, एक डायरी में या फिर नोटबुक में लिख दिया कि यार इसकी बड़ी लाइन या फिर कोई ऐसा मतलब कोई कंसेप्ट आ गया, उसका की पॉइंट मतलब मेन पूरे लाइन के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे इसके अंदर ना वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो एक छोटा सा की पॉइंट के अंदर आ गया। ये एक गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको आप फॉलो करो। ठीक है, जो आगे अपन बात करते हैं, यानी जो मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो डाटाबेस होते हैं। डाटाबेस का मतलब किस प्रकार से हो गया, मतलब आपको 4 ऑप्शंस देगा ना, 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन बना करके वो बंदा एक क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर होता है। तो उसके अंदर होता क्या है, जो वो मैक्सिमम टाइम पे मतलब वो डाटाबेस पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चंस है ना वो डाटाबेस पे आएंगे। डाटाबेस का मतलब एक प्रकार जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो उस प्रकार से वो आपको डाटा दे देगा। जैसे मैंने अभी ना 10 × 10 × 10 का वो डाटा चेंज कर दिया, वैसे था वो 70.6 का माउल था, तो उसको ऐसे डाटा चेंज कर दिया, तो वो आपको ना ऐसे ही डाटा चेंज करके देगा। ऐसे ना 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको जो डाटा आप याद करते हो ना, तो वो आप ना इस प्रकार से याद करो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, आपको अभी बता दूं ना। अब जो अपन बुक्स की बात करते हैं, है ना, देखो मेरे बहुत ज्यादा एनालाइज के बाद में ना, मैं 10 सालों का एनालाइज करके आया हूँ प्रकाश, है ना, हर वीडियो के लिए मैं एनालाइज अच्छा वाला करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो बेस्ट बुक है ना, वो बताऊँ कौन कौन सी है। अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया है ना सारे, उसके बाद में ना आप यूथ की एक ही बुक लगाओ, उसके अंदर मतलब आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, या फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को उठा लो, मतलब एक ही यूथ में अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टेटमेंट वाले के, है ना। ऐसे ही ना मैच मेकिंग वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में तो मैच मेकिंग भरे पड़े हैं, हर मतलब आपको 10 क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन आपको गुप्ता एंड गुप्ता में मैच मेकिंग वाली मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। और आईएएस की प्री के क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने, स्टेटमेंट वाले खासकर, क्योंकि जो ये मैक्सिमम बार देखा गया, ये टीचर्स भी खुद बोलते हैं, वो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो आईएएस की प्री के ही होते हैं गाइज। तो आपको ये बात है ना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और आपको प्री के क्वेश्चंस लगानी पड़ेंगे गाइज, ये बात आपको, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, मेरे को आपको ना ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे चले जाओ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ऐसे मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, देखो एक और इम्पोर्टेंट बात इसी के अंदर ना, देखो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, इसी के अंदर बताता हूँ मैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए ना। देखो पहले आप ना फास्टली, यानी अब तो आगे मैं तो आपको पूरा समझा दी, अब आपको पता कैसे फास्टली क्वेश्चंस को करना है, मत जल्दी से, आप अभी आपको 3 मिनट लग रहे थे, अभी आपको मैं 1 मिनट ना और 40 सेकंड, मत 40 सेकंड 50 सेकंड ऐसे कैसे करने हैं, तो मैं अब वो तरीका बताऊंगा। देखो आप जल्दी से ना 5 या 10 सेकंड के अंदर है ना, पहले तो आप दो ऑप्शन है ना वो रिमूव कर दीजिए, फास्टली रिमूव कर दीजिए 2 ऑप्शन। तो आपको पता है क्या, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो उनको तो आप रिमूव कर दीजिए जल्दी से। फिर आपको दो, है ना, आप ना फिर जो बच गए 2 रिमेनिंग ऑप्शन है ना, उनके साथ में ना आप खेलिए। खेलिए का मतलब एक प्रकार से उनको भी देखिए यार, इनमें से एक कौन सा मतलब हो सकता है, कौन सा डाटा गलत है, कौन सा थ्योरी गलत है, तो उस पर आप खेलिए। आप ऐसा करोगे ना, मतलब पहले आपको 2 क्वेश्चन कैंसिल करने हैं, कैंसिलेशन मेथड गाइड यही कहता है। आप इस रूल को आप अपनाओगे ना, तो ही आपके, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक एक लाइन रटी है, एक लाइन अगर आपको याद है, तो इस मेथड के अलावा आप कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़े से मतलब उस प्रकार की मीडियम हो, तो आपको ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अपने, चलो फिर मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन की, मैच मेकिंग वाले किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो मैच मेकिंग वाले क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे हर एग्जाम में आते हैं, ये ना खासकर रीजनिंग के अंदर भी आते हैं, है ना, और आजकल जीके जीएस में भी आने लगे, और मतलब और है ना इसके अंदर अपने टेक्निकल में तो आते ही आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस की अपन बात करें ना, तो ऐसे क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन श्योर आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको श्योर देखने को मिलेंगे, और 2000 मेंस के अंदर तो आते ही आते हैं, प्री के अंदर भी आते हैं और आपको ना 2024 में तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार ऐसे क्वेश्चन देखने की मात्रा, मतलब चांस ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी वही एक रूल है कि, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से जल्दी ये क्वेश्चन होते हैं। बताऊँ कैसे, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2, और आपको इनको ऐसे मैच करना है एक प्रकार से ना, ये इनके ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो ना, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, चलो ना,
इन क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आप इनमें तुक्का भी लगा सकते हो गाइज। और तुक्का कैसे लगाना, मतलब आपको मैं इजी तरीका बताऊंगा, इन क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करते हो आपको, मतलब ये चार ऑप्शन आप मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन इधर हो गए और इनको एक कैसे मैं ना ऑप्शंस के रूप में ले रहा हूँ, चार ऑप्शन इधर हो गया, चार ऑप्शन इधर हो गए। तो इनमें से आपको ना दो ऑप्शंस के बारे में तो पता होगा कि यार मेरा कुछ कुछ आईएसटी पढ़ा हुआ है, मैं कुछ कुछ साउंड नेस पढ़ा हुआ है, या मैं कुछ कुछ स्लम टेस्ट पढ़ा हुआ है, या मैं विकट अपरेटस मेरा कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है ना, इस प्रकार से आप ये चार पांच ऑप्शन भी आप रीड कर लोगे ना, या मैं कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे को याद आ रहा है, मतलब मैं एक बार जब वर्स्ट कंडीशन की भी बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो कितना, मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भेजे तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, आपका ऐसा पड़ा हुआ है ना, तो आपको याद होगा। फिर आप एक काम करो, आप ओनली एक चीज उठाओ जो आपको 100% पता है। अब आपको एक बात पता है, या एग्रीगेट टेस्ट सपोज में पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ाओ, ये तो मेरे को पक्का ही पता है कि एग्रीगेट टेस्ट है ना, वो क्रशिंग टेस्ट से किया जाता है। जो मैं एग्रीगेट होता है ना, उसका टेस्ट किसे किया जाता है, क्रशिंग टेस्ट से किया जाता है। ये तो मैं 100% श्योर हूँ भाई, आगे बात समझ में है ना, 100% श्योर। देखो तो आपको इस प्रकार से आपको पता है कि जो एग्रीगेट टेस्ट हो रहा है वो मैं पढ़ा हुआ कि 100% ना क्रशिंग टेस्ट होता है। तो यानी कि चार का आपको एक से मिलाना है, यानी कि डी, यानी डी कहाँ पे डी, यानी डी ये आ गया। तो डी मेरे को दो तीन, यानी दो ऑप्शन के लास्ट के दो ऑप्शन में वन वन है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये तो 100% कट गया। तो इस प्रकार से आपको पहचाना है, यानी कि आपको एक भी पता होगा ना, तो उससे आपको देखो दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। यानी एग्जामिनर 100% ऐसा देगा कि मतलब आपको पता हो, मतलब ये इजी सा एग्रीगेट टेस्ट पता है क्वेश्चन से होता है, तो यानी इसके अंदर दो ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा। तो आपको यानी ये दो हो गए बच गए, ये दो कैंसिल हो गए। अब इनके अंदर आंसर है ना, आप है ना ये देखो, अब आपको ना इस प्रकार से देखना है कि मतलब बी के अंदर ना देखो तीन तीन आ रहा है, ये भी ना तीन तीन आ रहा है। तो यानी कि बी कौन सा, यहाँ पे ले सेटलीस मेथड है। तो इसके अंदर साउंडनेस निकालते हैं, हाँ यार ये मैं पढ़ा हुआ है, ये भी मेरे याद आ गया, यानी ये भी एक प्रकार से हो गया। अब बच गए कौन से, है ना, स्लम टेस्ट बच गया, है ना, स्लम टेस्ट है सी के अंदर। तो सी के अंदर वो दो का है और चार का है ना। अब स्लम टेस्ट आप देखोगे, यानी वर्कबिलिटी बच गई और आईएसटी बच गया, आईएसटी मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम बच गया। तो आप देखो यार, स्लम टेस्ट में वर्कबिलिटी निकालता हूँ फिर आईएसटी निकालता हूँ, फिर आपके धीरे धीरे आपका से याद आ गया, नहीं यार आईएसटी नहीं निकालता, मैं वर्कबिलिटी निकालता हूँ, है ना। तो यानी कि इसके अंदर हो गया कौन सा, है ना, इसके अंदर एक प्रकार से आई मीन वैकल्पिक निकाल, इसके अंदर हो गया दो का, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो आप गाइस इस प्रकार से करोगे ना, तो आपके 100% आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कैंसिलेशन मेथड करना है आपको। और मैथ मेकिंग वाले क्वेश्चन तो आपको 1% भी नहीं छोड़ने हैं। यानी इसके अंदर होता है कि अगर आपको एक भी पता है ना किसी का, 10 या फिर 8 हो गए, 8 हो गए एक प्रकार से, 8 में अगर आपको एक भी पता है ना, तो आप है ना मतलब आपके क्वेश्चंस होने की मतलब सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आगे बात आपको समझ है, तो आपको एक कैंसिलेशन मेथड अपनाना और फिर दो ऑप्शन कट करना। दो ऑप्शन कट होने के बाद ना आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, जिसके कारण से आप ना मतलब बहुत जल्दी ना इसको सॉल्यूशन कर पाओगे। गाइस इसके बाद आगे अपन बात करते हैं असेशन एंड रीजन, यानी कथन एंड निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन गाइस आप खुद देखना, मैं ऑप्शन से लेके आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपने देखे या नहीं देखे, और आप ना इन क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते या नहीं होते, आप खुद देखो एक प्रकार से गाइस। जो आपको कोई भी एक्सवाइजेड क्वेश्चन दे देगा, फिर उनके ऑप्शन किस प्रकार से होते हैं, मैं इनका एक बेस्ट मतलब बोलते हैं तुक्का ट्रिक बोलते हैं ना, वो लेके आया हूँ। उससे आप देखना आपके ये क्वेश्चन 100% सही होंगे, ऐसे चुटकियों के अंदर सही होंगे। देखो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कैसा भी होगा, इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, बोथ असर्ट्स एंड रीजन आर ट्रू, मत दोनों कथन में निष्कर्ष सही है। इसके बाद ये लाइन होती है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्ट्स, मतलब जो निष्कर्ष है ना वो इसका कथन का करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है, इस प्रकार से होगा। और दूसरा ऑप्शन किस प्रकार से होगा, मतलब दोनों सही है बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से आएगा, दो ऑप्शन इस प्रकार से हो गए। तीसरा ऑप्शन किस प्रकार से देगा कि मतलब asserts एट द ट्रू एंड द रीजन इज द फॉल्स, मतलब कथन सही है एंड निष्कर्ष वो गलत है। अगला ऑप्शन किस प्रकार से दे देगा कि मतलब दोनों है ना, कथन निष्कर्ष दोनों गलत है, assertion एंड द रीजन बोथ आर फॉल्स, इस प्रकार से वो क्वेश्चन दे देगा। तो गाइज इनका एक तो आपको मैं अभी बेस्ट तरीका बता देता हूँ। बेस्ट तरीका यही है, एग्जामिनर होता है ना, मतलब आप मान के चलो ना 10 क्वेश्चंस में से वही फंडा है, 7 क्वेश्चंस के है ना, आफ्टर बहुत ज्यादा एनालाइज के बाद, आफ्टर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में गाइस मैं भाई ये बात बता रहा हूँ, इतना है ना, इतना 10 में से 7 क्वेश्चंस के मैक्सिमम बार आंसर्स है ना वो ए और बी में से ही होते हैं। बताऊं क्यों, क्योंकि इनके अलावा अगर नहीं होते ना, तो ये दो ऑप्शंस तो आप चुटकी में पहचान लोगे, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो पढ़ने वाले। क्योंकि अगर ये ऑप्शंस होते हैं ना, तो स्टूडेंट पता कर लेता है कि यार ये तो ट्रू है और ये गलत है, ऐसे बहुत बार स्टूडेंट करते हैं, मैं तो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। आगे बात समझ, देखो इनके अंदर मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ना, मैं मैक्सिमम टाइम पे ना 10 में से 7 क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन में ना ऑप्शन ए का दो ही सही होते हैं,
है ना, बिकॉज ऑप्शन तीन वो चाहे इजी फाउंड आउट होते हैं, मतलब ये है ना आप इजी तरीके से फाउंड आउट कर लोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे ऑप्शंस में डाउट रहता है कि ना मतलब यार ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको घुमा के देगा। तो हमेशा याद रखना, आप तुक्का भी लगाओ तो इन दो में लगा सकते हो, है ना, ठीक है। और आपको इनका अब एक मैं तरीका बताता हूँ ना, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को मतलब ये दो किस प्रकार से भी आप कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ना मतलब जो रीड द असर्शन एंड रीजन इज द सेम टॉपिक, मतलब आप ये देखिए वो जो आपको कथन और निष्कर्ष दे रखा है ना वो सेम टॉपिक से गया, सेम कंसेप्ट से गया। कभी कभी तो मतलब वो थोड़ा सा मतलब घुमा के दे देता है। हमारा सब्जेक्ट वही होगा, टॉपिक वही होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ना घुमा के दे देता है, डाटा थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो वही है ना, एक प्रकार से स्टेटमेंट वाली बात है, आपको डाटा थोड़ा सा ना घुमा के दे देगा, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, चेक डाटा इफ गिवन, मतलब डाटा गिवन है, डाटा वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे एक्सप्रेशन एंड रीजन वाले। तो आप है ना एक प्रकार से थोड़ा डाटा देखिए, डाटा को क्लियरली याद कीजिए, ठीक है, केयरफुली आप देखिए। तो गाइस ये तीन प्रकार के क्वेश्चन थे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। प्री के अंदर ऐसे आपको 20 प्लस क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री के अंदर। और मेंस के अंदर भी है ना ऐसे तीनों मिलाकर मेंस के अंदर भी है ना आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो तीन क्वेश्चन मान के चलो, सेशन रीजन वाले तीन क्वेश्चन ओनली टेक्निकल के अंदर बता रहा हूँ गाइस, आएंगे ही आएंगे। और आजकल तो जीके और रीजनिंग के अंदर भी है ना, जीके जीएस और रीजनिंग के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आने लगे हैं ना, और इस बार भी आएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो गाइज 100% लाइक करके चले जाना, ठीक है। आपको लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है, इस बार इतनी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। वो सब्सक्राइब जोर से करके चले जाना। और आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए हो ना, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं एक है ना खजाना सेंड करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। खजाना मतलब, खजाने का मतलब क्या है, जैसे वो सिविल से हो, जैसे वो इलेक्ट्रिकल से हो, जैसे वो मैकेनिकल से हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स आई है अभी। हाँ यानी कि आप यूथ की बुक मान लो, हर किसी की बुक आई है ना, सारी ए की जे की सबकी बुक आई है। तो वो मैं है ना वहाँ पे सेंड करने वाला हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ये लिंक है ना बहुत ज़्यादा आप शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू गाइस।